नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। आगामी 5 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच बेंगलोर में जेजीपीसी द्वारा आयोजित आईजेएस तृतीया शो का शुभारंभ होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रेसिडेंट विपुल भाई जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आईजेएस का जो तृतीया शो है उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका दूसरा एडिशन जो है सफलतापूर्वक उसकी बुकिंग हो चुकी है। कहाँ तक पहुँचे आप अंतिम चरण की तैयारी में? पहली बार तो धन्यवाद आपके लिए अशोक जी, जो आप ये हम लोग को जो कवरेज दे रहे हैं, ये आपका बहुत ये अच्छा है। हम लोग के कस्टमर्स और वो लोग को भी पता चले कि ये तैयारी किस तरह चल रही है। ये हालांकि आप जानते हो, ये बेंगलोर वाला बहुत हमारा लास्ट ईयर से ये सेकेंड एडिशन है और फर्स्ट एडिशन का जो हम लोग को रिस्पांस मिला, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस था। इतना सुपर डुपर रिस्पॉन्स रहे थे कि लोग राह देख रहे थे कि ये सेकेंड एडिशन कभी आए। और हम लोग को सक्सेसफुली 900 हम लोग के एग्जिबिटर्स है, जिसमें से 1500 स्टॉल्स है और सारी तैयारी हो चुकी है। 4 तारीख से ये शो प्रारंभ होने को जा रहा है और 4 से लेकर 8 तारीख तक, और इसमें सारी सुविधा है। ये यहाँ पे आज जो लोग विजिटर्स भी आएंगे या कस्टमर्स भी आएंगे, वो लोग को फेसलेस, जैसे कि उन लोगों को लिए एंट्री भी एकदम स्मूथ और इजी हो जाएगी। उनको खाली फेस आईडी से ही उनका परिचित से ही उनका एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि उसमें सारी डिटेल स्कैनिंग से आ जाएगी वगैरह। दूसरे भी हम लोग ने इसके अंदर साइड वेज में हमने एक ज्वेलरी का फैशन शो भी रखा हुआ है, जो बहुत ही बेहतरीन फैशन शो रहेगा ये साउथ इंडिया बेंगलोर के एग्जीबिशन के लिए। और बहुत सारे लॉजिस्टिक्स वाइज जो इलेक्शन की जो डेट्स जो अभी घोषणा हुए, तो बहुत सारे लोग थोड़ी चिंतित भी है कि हमारे गुड्स में आने जाने में कोई तकलीफ तो नहीं रहेगी। लेकिन मैं सब लोग को दिलासा देना चाहता हूँ कि ये हम लोग ने सारी तैयारी कर चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट का हमारे को सारा सपोर्ट भी है, कर्नाटक का, और साथ में इलेक्शन कमिश्नर और वो लोग को भी हम लोग ने ब्रीफ कर दिया है। तो इतना स्मूथ और सब ट्रांजैक्शन होगा कि कोई जगह किधर भी मुसीबत नहीं आएगी। जी सर, मैं ये आपसे पूछने वाला था क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जीबिटर्स हैं और रिटेलर हैं, उनको लेकर शंकाएं थी कि इलेक्शन घोषित हो गया, माल लेके जाएंगे 25 स्थान पर कस्टम वाले, हर जगह उनकी इंक्वायरी की जाएगी। इसके लिए एक, जैसा कि आपने अब बताया है, हमारे दर्शकों को फिर बताएं कि इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होने ना पाए एग्जीबिटर को। इस बात को लेकर के आपने कर्नाटक गवर्नमेंट और यहाँ मुंबई के लोगों या पूरे देश के लोगों से क्या बातचीत हुई है, और किसी तरीके की परेशानी ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं? बस उसी के लिए हम लोग ने जो भी उन लोग को जो उनका जो फॉर्म है, वो जो फॉर्म जो जैसे कैसे फुलफिल करके देना है, और जिस तरह से मतलब जैसे ये पता चलेगा ये एग्जीबिशन के लिए है, तो उसके लिए वो एक अलग से एक अवेयरनेस, उसके लिए जो भी एक फॉर्मेट बनाए जाएंगे, वो फॉर्मेट ही से ही उनको फॉलो करना है। काउंसिल उसके पीछे लगी हुई है, और जैसे ही वो फॉर्मेट देते हैं तो एकदम स्मूथ ऑफ बिजनेस हो जाने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर, लगभग मैं आपका सभी शो कवर करता हूँ, प्रीमियर भी कवर किया, सिग्नेचर भी कवर किया। मैंने देखा कि प्रीमियर और सिग्नेचर में आउट ऑफ कंट्री की काफ़ी विजिटर यहाँ दिखाई दिए, लेकिन उसमें से एक विजिटर का कहना था कि यहाँ पर साउथ का टेस्ट कम दिख रहा है। तो यानी इस बार जो है करीब 60 कंट्री के यहाँ पर विजिटर आ रहे हैं, वो उनकी मांग पूरी हो जाएगी? बिल्कुल होएगी। इनफैक्ट हम जो हिसाब से हमारे साउथ इंडिया को किस तरह से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे बाहरगांव से भी इंटरनेशनल कस्टमर्स भी आ रहे हैं। हमने बहुत सारे जगह रोड शोज़ भी किए हैं। तो उम्मीद है कि ये सेकेंड एडिशन पहले एडिशन से भी ज़्यादा रिस्पांस दे रहे हैं, और लोग राह देख रहे हैं कि कब से उनको नए साल के लिए जो हमको डिमांड फुलफिल करनी है, ये एग्जीबिशन में जाए। खुद सब नए जो इंडिया के जो नए डिज़ाइंस और नए जो साउथ से ये एग्जीबिशन के द्वारा उनको जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स मिलेंगे, तो वो अच्छा खासा व्यापार ये एग्जीबिशन में होने का संभावना है। सर, आमतौर पर एग्जीबिशन का शाब्दिक अर्थ लोग समझते हैं कि वहाँ पर एग्जीबिटर्स आएंगे और रिटेलर आएंगे, आपस में बिजनेस करके धंधा करेंगे, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि ये तृतीया में आपने एक छत के तले बहुत सारी सुविधाएं, जैसे नेटवर्किंग की सुविधाएं, रैंप शो, और उसके बाद प्राइम एग्जीबिटर्स गैलरी, ये सब के पीछे विजन क्या है? क्या नेटवर्किंग इसी मूड से होती है? हमारा सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा जो कन्वेनर है वो बहुत डायनामिक है। आज हमारे जो नीरव भाई है, जो आपने देखा है कि शो बाय शो जो ऑलवेज मतलब छोटी से छोटी इश्यूज़ भी होती है, तो वो
पूरा नोट डाउन करके अगले शो के अंदर वो उसको कैसे उसको ओवरऑल करके कैसे और बेहतरीन करे जाए, तो ये धगस उसके में है। तो उनका जो विजन है वो खाली एग्जीबिशंस और वो खाली शोज़ पे ही फोकस है। इतने दुनिया भर के शोज़ में भी मतलब वो जाते हैं, यहाँ के डोमेस्टिक के भी शो देखे तो, और नए नए यंगस्टर्स को कैसे शो में जोड़ना, कैसे नए आइडिया से लाना, तो ये सारी चीज़ मैं क्रेडिट नीरव भाई को दूंगा कि उनका विजन है और जो काउंसिल का उनके साथ सहयोग रहा हुआ है और ये विजन से हम लोग चल रहे हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि हमारे कस्टमर्स और हमारे जितने भी मेंबर्स लोग हैं, जिस लोगों ने भी ये पार्टिसिपेट किया हुआ है ये शो में, ये लोग बहुत ही खुश रहेंगे। जैसा कि बिपुल सर का कहना है कि जिस तरीके से आयोजक सिर्फ एक शो का निर्धारण नहीं करता, एक शो सिर्फ आयोजित ही नहीं करता, बल्कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे वो सारी सुविधाएं अपने एग्जीबिटर्स, रिटेलर्स और उसके बाद जो यंग जनरेशन का बिजनेस में आता है उसको कैसे गाइडलाइन की जाए, इन सब बातों पर विशेष फोकस किया जाता है। दूसरी बात, क्योंकि आम लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो बहुत सारे जो रिटेलर थे, बहुत सारे एग्जीबिटर थे, जिनके मन में आशंका थी कि हमारे माल को हर जगह पर चेकिंग किया जाएगा, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये वजह है कि जैसा कि बिपुल सर ने कहा कि वन विंडो क्लियरेंस को लेकर के कर्नाटका गवर्नमेंट से बातचीत की जा चुकी है, जितनी एजेंसियां हैं उनसे बातचीत की जा चुकी है। एक सरल फॉर्म भर करके, सारा डिक्लेरेशन करके, बिना किसी परेशानी के वो आराम से IAGS तृतीया में भाग ले सकते हैं। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।